1949 में इटली के अमाल्फी तट पर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता था, जब पुरानी पत्थर की दीवारों और समुद्र के बीच लंबी कतारों में ताज़ा स्पेगेटी लटकाई जाती थी। उस समय ज्यादातर पास्ता को खुले सूरज में ही सुखाया जाता था। युद्ध के बाद का ये दौर था जब पास्ता का उत्पादन इटली की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के पुनर्जन्म का प्रतीक बना। लकड़ी के ढांचों पर टंगे सैकड़ों मीटर लंबे नूडल्स धूप और समुद्री हवा को सोखते थे। आज ये परंपरा अविश्वसनीय लगती है, लेकिन इसी ने इटली को पाक कला का दिल बना दिया। 1925 का साल था। प्रवासियों का ये परिवार पहली बार न्यूयॉर्क की रूपरेखा देख रहा था। उस समय लाखों लोगों के लिए ये शहर नए जीवन और बेहतर भविष्य का प्रतीक था। वे किनारे पर खड़े होकर गगनचुंबी इमारतों को ऐसे निहार रहे थे जैसे किसी और दुनिया का द्वार हो। बहुत से लोग बिना पैसे और अंग्रेजी जाने पहुंचे थे, लेकिन उनके पास विश्वास और उम्मीद थी। ये तस्वीर उस पल की गवाही देती है जब अनजान सफर शुरू होने से पहले सिर्फ आशा ही उनका सामान थी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। 13 जून 1957 को लंदन में ट्रूपिंग द कलर समारोह के दौरान जब सैकड़ों गार्ड्स तपती धूप में बिना हिले डुले खड़े थे, तभी एक सिपाही अचानक बेहोश होकर आगे गिर पड़ा। ये पारंपरिक समारोह हमेशा से सहन शक्ति को परीक्षा रहा है। घंटों तक भारी वर्दी और ऊनी टोपी में खड़े रहना आसान नहीं था। ऐसे हादसे बाद में भी हुए और हर बार ये याद दिलाते हैं कि शाही परंपराओं और सैन्य अनुशासन की कीमत कितनी भारी होती है। ये तस्वीर जापान के मेजी काल की है, जब देश तेजी से बदल रहा था और पुरानी परंपराओं के साथ पश्चिमी प्रभाव भी जुड़ रहे थे। किसान ने पुआल से बना मिनगासा ओढ़ रखा है और कंधे पर औजार व खाने का सामान ले जा रहा है। ये साधारण दृश्य दिखाता है कि 19वीं सदी के अंत में किसानों का जीवन कैसा था। आधुनिकता आने के बावजूद जापानी समाज की रीढ़ वही किसान थे, जिनकी मेहनत पर पूरे राष्ट्र की आजीविका टिकी थी। 1920 में कनाडा में इंजीनियरों ने एक नए कंक्रीट पाइप की मजबूती को बेहद खतरनाक तरीके से परखा। आविष्कारक खुद पाइप के अंदर बैठा था, जबकि ऊपर सैकड़ों रेत की बोरियां और यहां तक कि लोग भी रखे गए। ये प्रयोग निर्माण की विश्वसनीयता साबित करने के लिए था। आज ये पागलपन लगता है, लेकिन इसी तरह की जोखिम भरी जांच ने आधुनिक ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाया। 1950 के दशक में पुर्तगाल के नज़ारे तट पर, जो आज विशाल लहरों के लिए प्रसिद्ध है, मछुआरे जालों पर ही आराम किया करते थे। उन्होंने क्षेत्र की पारंपरिक चेकबार पोशाकें पहन रखी थीं। मछुआरों का जीवन बेहद कठिन था, जो हर दिन समुद्र में उतरना और जान व नाव गंवाने का जोखिम उठाते थे। ये तस्वीर उनके कठिन जीवन में मिले विरले सुकून के पलों को दिखाती है। 1937 में अमेरिका में चरवाहे दिन भर की मेहनत के बाद घास पर ही सो जाते थे और भेड़ की खाल से खुद को ढक लेते थे। ये उनकी मैदानी रजाई थी, जो उन्हें ठंड से बचाती थी। महान मंदी के कठिन समय में किसानों का जीवन और भी मुश्किल हो गया था और उन्हें हर उपलब्ध साधन का उपयोग करना पड़ता था। ये तस्वीर उनकी जुगाड़ और जीवटता का प्रतीक है। 1948 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में मशहूर रहे। लगभग सभी को यकीन था कि थॉमस ड्यूई जीतेंगे, लेकिन चौंकाने वाली जीत हैरी ट्रूमैन ने हासिल की। तस्वीर में दिख रहा है कि शर्त हारने वाला आदमी विजेता का जूता पॉलिश कर रहा है। ये मजेदार लेकिन गहरा सबक है कि इतिहास अक्सर वहां पलट जाता है जहां सबको यकीन होता है कि नतीजा तय है। 31 मई 1911 को बेलफास्ट में दुनिया के सबसे बड़े यात्री जहाज टाइटैनिक को जलावतरण किया गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक साल से भी कम समय बाद ये जहाज समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन जाएगा। हजारों मजदूरों और दर्शकों ने देखा कि कैसे ये विशालकाय लोहे का ढांचा पानी को छू रहा था। उस पल को तकनीकी विजय माना गया, न कि आने वाली आपदा का संकेत। सितंबर 1939 में नाजी आक्रमण से पहले फ्रांसीसियों ने लूअर से सबसे कीमती कलाकृतियों को छुपा दिया। तस्वीर में संग्रहालय की गैलरी खाली दिख रही है, सिर्फ खाली फ्रेम और निशान बचे हैं। मोनालिसा, वीनस डी मिलो जैसी कृतियों को तहखानों में छुपाया गया। ये दृश्य याद दिलाता है कि संस्कृति भी युद्ध के समय रक्षा की पहली पंक्ति में खड़ी होती है।
ये तस्वीर तुर्कमेनिस्तान की तेकेन जनजाति की महिलाओं को दिखाती है। उनके शादी के परिधान में भारी चांदी के गहने, सिक्के और मनके लगे हैं। ये सिर पर सजाए गए अलंकरण केवल सुंदरता के लिए नहीं थे, बल्कि परिवार की संपन्नता और परंपरा का प्रतीक भी थे। हर सजावट पीढ़ियों से आगे बढ़ाई जाती थी और इसे बुरी आत्माओं से रक्षा करने वाला ताबीज माना जाता था। ये आविष्कार उस समय भविष्य की तकनीक जैसा लगता था। छोटे पेट्रोल इंजन लगे रोलर्स पर लोग शहरों में घूमते थे और इन्हें साधारण पेट्रोल पंप पर ही भरा जाता था। लेकिन स्केट्स असुरक्षित और असुविधाजनक साबित हुए। प्रयोग शानदार दिखा, पर यह कभी लोकप्रिय परिवहन साधन नहीं बन पाया और तकनीक के इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा बनकर रह गया। प्रोविडेंट अस्पताल में छोटे बच्चों का एक्सरे लेना आसान नहीं था। उन्हें बेल्ट और विशेष उपकरण से स्थिर किया जाता था, क्योंकि वे स्थिर बैठ नहीं सकते थे। आज ये कठोर लग सकता है, पर उस समय ये सटीक निदान का तरीका था। ये फोटो दिखाता है कि चिकित्सा प्रथा कैसे विकसित हुई और उस दौर में क्या सामान्य माना जाता था। 1930 के दशक में धूप में तपी त्वचा सौंदर्य और सेहत की निशानी मानी जाती थी। इसलिए सड़कों पर वेंडिंग मशीनें लगाई गईं, जहां महिलाएं सिर्फ 10 सेंट में शरीर पर टैनिंग स्प्रे करवा सकती थीं। कुछ ही मिनटों में गोरी त्वचा कांस्य रंग में बदल जाती थी। आज ही अजीब लगता है, लेकिन उस समय ये फैशन और व्यवसाय की बड़ी सनसनी थी। ये तस्वीर डैनियल लैम्बर्ट की पतलून को दिखाती है। ये इतिहास की सबसे बड़ी पैंट्स मानी जाती है। डैनियल लैम्बर्ट इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में 1770 में पैदा हुए थे और अपने समय के सबसे भारी व्यक्ति कहलाए थे। उनकी वजन 330 किलो से भी अधिक थी और वे 18वीं सदी की यूरोप की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक बन गए। लैम्बर्ट केवल अपने आकार के लिए ही मशहूर नहीं थे, वे जेल अधीक्षक के रूप में काम करते थे, खेलों में रुचि रखते थे और अपनी ताकत के लिए भी जाने जाते थे। 1809 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी निजी चीजें इंग्लैंड में प्रदर्शित की जाने लगी। तस्वीर में दिखाई देने वाली ये पतलून साफ तौर पर बताती है कि उनका शरीर कितना विशाल था। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।